हकीम साहब, सब खैरियत तो है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सही वक्त पर आ गए। जख्म बहुत गहरे हैं, काफी खून बह चुका है, कमजोरी और नकाहत बहुत ज्यादा है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? बेशक, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी। शेख गयास, मेरे मालिक, मेरे आका, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। और मैदान जंग की खबर कैसी है शेख गयास? फतेह याबी ने आपके कदम चूमे हैं मालिक। सरायर कुक अपनी बच्ची खुची फौज के साथ हुबली छोड़कर भाग गया है। मेरे आका, सुल्तान कर्नल हुम्बर स्टोन के दबाव का सामना करने के लिए कोरम कुंडा की तरफ कूच कर चुके हैं, और आप जख्मी हालत में यहां बिस्तर पर पड़े हैं। मैसूर का 1/3 खजाना बेदनूर के किले में है जी, और इन हालात में उस खजाने की हिफाजत के लिए मेरा बेदनूर में होना बहुत जरूरी है। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो हमें इस बात की खुशी है शेख गयास कि तुम्हें अपने फर्ज का एहसास है। उस खजाने की हिफाजत बहुत जरूरी है। तुम जा सकते हो शेख गयास। बेहतर हुजूर, बेहतर। एक बात पूछूं? पूछिए। जब आप कहीं जाते हैं तो हमेशा सफेद फूल देते हैं, और कहीं से आते हैं तो रंगीन फूल भिजवाते हैं, ऐसा क्यों? सीधी सी तो बात है बेगम, सफेदी संजीदगी, जुदाई और सब्र की निशानी है, जो आपसे दूर होने पर मेरे दिल की उदासी से वाबस्ता है। इसीलिए जाते वक्त सफेद फूल पेश करता हूं, और रंगीनी खुशी की अलामत है जो आपसे वापस लौटकर मिलने पर हासिल होती है। बेगम, आपके हुस्न में जन्नत के बेशुमार रंग शामिल हैं। उनके सामने जमीन की गोद में खिलने वाले इन फूलों की क्या हैसियत। फिर भी अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए जो मयस्सर है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं।
पंडित, कैसे हो हैदर? परवरदिगार का शुक्र है। सुल्तान गौरमकुंडा में है, उस इलाके की हिफाजत बहुत जरूरी है। अगर आप कहें तो आपके जख्मी होने की खबर मैं उनको भेज दूं। नहीं पंडित, बिल्कुल नहीं। जब भी सुल्तान किसी महाज पर हो तो हमारे बीमार होने या जख्मी होने की कोई खबर उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यह हमारी तरफ से सख्त ताकीद है पंडित। जैसे आपकी मर्जी, आप आराम कीजिए। आपके हालचाल पूछने के लिए मैं आता रहूंगा। अब्दुल, हैदर साहब की हालत कैसी है, कुछ मालूम हुआ? अल्लाह ही बेहतर जानता है, अभी तक तो कोई खबर नहीं। हम तो दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें जल्दी अच्छा कर दे। प्रणाम। प्रणाम। पूर्णिया जी, हैदर साहब कैसे हैं? आप सब लोगों की दुआ से पहले से काफी बेहतर हैं। बहुत जल्द वो आप सब लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान जंग में फिर से उतरेंगे। अल्लाह ताला हमारे हैदर साहब को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। आदाब आदाब। सरदार गोपाल राव, अंग्रेजों के पड़ाव की क्या खबर लाए हो? अभी तक तो कोई खबर नहीं है सुल्तान। लगता है कर्नल को और फौजी मदद का इंतजार है। सलाम सुल्तान। सुल्तान, यहां से 25 कोस की दूरी पर दुश्मन की फौज अपना पड़ाव डाले हुए है। कितनी तादाद होगी? 1000 के करीब। ये मदद किसी भी सूरत में कर्नल हम्बस्टोन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। गोपाल राव। जी सुल्तान। तुम अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन को खबर दिए बगैर उन पर टूट पड़ो। जो आज्ञा सुल्तान। Oh my God! Tipu Sultan's army has come! Attack! बाहर निकलो! दुश्मन आ रहा है, बाहर निकलो!
Raise the white flag! Please! Please stop the war! Please stop the war! Raise the white flag! Please stop the war! Please raise the white flag! लड़ाई रोक दो। I surrender! I surrender! I surrender! हमारा नाम गोपाल राव है। हम सुल्तान की सेना के सरदार हैं। I am Captain Hook. और अब तुम हमारे जंगी कैदी हो। Yes, yes. लेकिन मैं बहुत बीमार हूं। हमें तेज बुखार है मलेरिया का। हम पे रहम करो, हमको जाने दो, नहीं तो हम बुखार से मर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो, किंतु हमारा ये संदेश कर्नल तक पहुंचाना। वो क्या? कर्नल से कहना कि सुल्तान के लश्कर की अगवा टुकड़ी है, बाकी लश्कर के साथ सुल्तान स्वयं आ रहे हैं। ओके, ओके। सब कैदियों को लेकर खैमे तक चलो। Captain Cook, what about the reinforcements you were supposed to bring? All gone, sir. We were defeated by the small force of Tipu Sultan, sir. What? Yes, sir. टीपू सुल्तान की छोटी फौज की टुकड़ी ने हमारा काम तमाम कर दिया। No help possible, sir. सिर्फ इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान अपनी पूरी लश्कर के साथ हम पर हमला बोलने वाला है। Oh God! But why are you shivering? What's wrong? Fever, sir, malaria. Lieutenant Johnston, please bring the doctor. Yes, sir. Immediately. God knows how many reinforcements Tipu Sultan is receiving right now. अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमारी फोर्सेस टिपू सुल्तान की फौज के सामने बहुत कमजोर हो जाएगी और हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। Yes, sir. You're right, sir. चलो।
मीर अली रजा। सुल्तान। नक्कारों के साथ सिपाहियों की ये मश्क रात भर जारी रहे। देखना है कर्नल हम्बरस्टोन की सेहत पर सुबह तक क्या असर पड़ेगा। जो हुक्म सुल्तान। मैं हैदर अली, जिसने जिंदगी में कितने तूफानों का सामना किया, कितनी आंधियों के रुख मोड़े हैं, आज अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो सकता। अपने हाथों में तलवार भी नहीं उठा सकता। या खुदा, या खुदा, अपने इस बंदे पर कैसा जुल्म है तुम्हारा। ये कौन से गुनाह की सजा दे रहे हो मुझे। इमाम बख्श, इमाम बख्श। जी हुजूर। हकीम अलबतर को फौरन बुलाओ। इमाम बख्श। लेकिन आपका बुखार तो बहुत शिद्दत से बढ़ता जा रहा है। पहले आप ये दवा भी लीजिए। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है पुरनैया जी, लेकिन हमारी जिंदगी में यह पहली बार है कि हमारी हिकमत हमारे साथ नहीं। हैदर साहब में इतनी ताकत नहीं है कि वो बिस्तर से उठ सकें। उनके जिस्म में तोप के गोले का एक छोटा सा टुकड़ा कहीं रह गया, जिसे 1000 कोशिश करने के बावजूद हम नहीं ढूंढ सके। उसका जहर उनके सारे खून में शामिल हो चुका है। तो क्या उनको बचाने का कोई तरीका नहीं है? अफसोस पंडित जी, कोई दवा कारगर साबित नहीं हुई। तो आपके अनुमानुसार और कितनी देर, कितनी घड़ियां? ये अंदाज लगाना तो बड़ा मुश्किल है। हैदर साहब की कुव्वत इरादी फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन मौत यकीनन है। ये चांद रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। आप सुल्तान को इसकी खबर फौरन पहुंचा दीजिए। आप हमारे धर्म संकट को समझ नहीं रहे हैं हकीम साहब। हैदर साहब ने सख्त ताकीद की है कि जब तक सुल्तान युद्ध क्षेत्र में हो, उनके स्वास्थ्य की कोई भी सूचना सुल्तान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन वक्त का तकाजा है। वही सोच रहा हूं हकीम साहब।
कि परीक्षा की इस घड़ी में समय हमसे क्या चाहता है। खुदा आपको सही नतीजे तक पहुंचने में कामयाबी दे। धन्यवाद हकीम साहब। शब बखैर। शुभ रात्रि। इस धर्म संकट में फंसे हो पंडित, ये भावुक होने की घड़ी नहीं है। हैदर साहब का अंतिम समय आ गया है। चारों ओर षड्यंत्रों के जाल बुने जा रहे हैं। निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाओ पंडित, निर्भय होकर। सुल्तान का इस समय यहां होना अति आवश्यक है। ये समय की पहली मांग है। किंतु पंडित, यदि सुल्तान के यहां पहुंचने तक हैदर साहब जीवित रहे तो तुम्हारी गर्दन और हैदर साहब की तलवार होगी। किंतु पंडित, हैदर साहब के जीवन के लिए यह बहुत मामूली कुर्बानी होगी, बहुत मामूली। संतरी। हुकुम सरकार। गुलाम मोहम्मद, साधु राम और आमिर खान को शीघ्र यहां प्रस्तुत होने की आज्ञा दो। जो हुकुम। गुलाम मोहम्मद, साधु राम, आमिर खान, आप तीनों अलग अलग रास्तों से शीघ्र अतिशीघ्र हमारा यह संदेश सुल्तान तक पहुंचाओगे। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, किसी भी कीमत पर यह संदेश दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। जाओ। ओम नमः शिवाय।
शेख अयाज, आपका मैसेंजर अभी तक नहीं आया। 3 दिन से हम आपकी मेहमान नवाजी से बोर हो चुके हैं। जनरल मैथ्यूज, एक पुरानी हिंदुस्तानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। हैदर अली के किसी भी वफादार सिपाही या कासिद को उसके अहद से हिलाना नामुमकिन काम है, लेकिन हमने यह काम मुमकिन कर दिखाया है। जो ही कोई अहम खबर होगी, गुलाम मोहम्मद वो खबर लेकर सबसे पहले हमारे पास पहुंचेगा। हुजूर, सरकार, गुलाम मोहम्मद हमारे खैमे की तरफ तूफानी रफ्तार से आ रहा है। उसे फौरन अंदर भेजो। जो आज उसकी सेहत के लिए जाम हम खुद अपने हाथों से बनाएंगे। आओ गुलाम मोहम्मद, आओ। हुजूर, हुजूर, पुरनैया साहब की तरफ से ये पैगाम सुल्तान के नाम पर है। ओह, शाबाश शाबाश गुलाम मोहम्मद। हम तुम्हें तुम्हारी इस खिदमत गुजारी का वो सिला देंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें हमारी एहसानमंद रहेंगी। हुजूर, सफर से थक कर आए हो, लो जाम सेहत पियो। बैठो बैठो। हुजूर, आप अपने इस गुलाम का कितना ख्याल रख रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? संस्कृत के सिर्फ 3 अल्फाज लिखे हैं, जिनका मतलब शायद टीपू या पुरनैया के अलावा कोई नहीं जानता। You mean to say coded message? लेकिन पुरनैया के इस पैगाम से एक हकीकत आईने की तरह साफ जाहिर हो गई है। हैदर अली या तो बिस्तरे मर्ग पर हैं या वफात पा चुके हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हैदर अली मुर्दा है या जिंदा? हमारे जरखरी जासूस बड़ी आसानी से यह अफवाह फैला सकते हैं कि पुरनैया ने जहर देकर हैदर अली को मार डाला है। फौज में खलबली मच जाएगी। वो हैदर अली के न्याज हासिल करना चाहेंगे। सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। वाओ वाओ, स्कीम बहुत अच्छी है शेख अयाज। यू हैव द ब्रेन ऑफ अ डेविल। अगर हैदर अली मर चुका है तो पुरनैया को फौरन हैदर अली को जहर देने के जुर्म में शूट कर सकता है और फिर जश्न ताजपोशी हम मैसूर के बादशाह होंगे। नो नो, आपको बादशाह बनने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा शेख अयाज। बादशाह टिप्पू के छोटे भाई करीम को बनाया जाएगा और उसके नाम से हुकूमत आप करेंगे, ऑफ कोर्स अंडर आवर प्रोटेक्शन। हम सीधे सीधे बादशाह क्यों नहीं बन सकते? इसलिए कि टिप्पू सुल्तान अभी तक जिंदा है। इस मुकाम पर आपको बादशाह बनाना एक बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। आप मैसूर के तख्त पर नहीं बैठ सकते जब तक कि टिप्पू का सफाया नहीं कर दिया जाता। टिप्पू सेरिंगापट्टनम से 4 दिन की दूरी पर है और हम सिर्फ 40 कोस दूर। Move fast, Sheikh Ayaz. It is a matter of life and death for all of us. हकीम साहब, अब हैदर साहब की हालत कैसी है? होश और बेहोशी के दरमियान जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और हम बेबसी से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। संतरी, ये रोने पीटने की आवाजें कैसी है? हुजूर, शमसुद्दीन की तीनों बीवियों ने दहाड़े मार मार कर सारे घरों में यह मनहूस सूचना फैला दी है कि जनाब हैदर अली साहब की मृत्यु हो चुकी है और शमसुद्दीन भी अपने कुछ साथियों के साथ बाहर खड़ा हुआ यही शोर मचा रहा है। तुम जा सकते हो। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। हकीम साहब, आप हैदर साहब के खेमे में जाइए और उनका ख्याल रखिए। तब तक मैं शमशुद्दीन और उसके साथियों को संभाल लेता हूं। जो हुक्म। या अल्लाह, हमारे मालिक से हमको क्यों जुदा कर दिया? या खुदा, ये कैसा अंधेर है तुम्हारे दरबार में? हैदर साहब की जगह हमें क्यों नहीं उठा लिया? बंद करो ये रोना पीटना। चुप हो जाइए आप लोग। शमशुद्दीन, हैदर साहब की मृत्यु की झूठी अफवाह किसने फैलाई? झूठी अफवाह? झूठी अफवाह नहीं है पुण्य साहब। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आपने हैदर साहब को जहर देकर मार डाला। क्या बकते हो तुम? इस झूठे आरोप के अपराध की सजा जानते हैं आप? हैदर साहब जिंदा हैं। अगर हैदर साहब जिंदा है तो हम उनका दीदार क्यों नहीं कर सकते? सरदार गाजी खान, फरमाइए पंडित जी। इन सबको हैदर साहब के खेमे में ले जाओ, लेकिन पूरी शांति और खामोशी से। जी बहुत अच्छा। तुम सब के सब एक कतार में मेरे पीछे आओ। चलो। आइए। चलिए। हो गई आप लोगों की तसल्ली? आइंदा अगर किसी ने हैदर साहब की मृत्यु की गलत अफवाह फैलाई तो उसकी जबान काट दी जाएगी। हुजूर, हम अपनी हिमाकत पर बहुत शर्मिंदा हैं।
तुम लोग जा सकते हो। सरदार गाजी खान। फरमाइए पंडित जी। शमशुद्दीन, उसके साथी और उसकी तीनों बीवियों को गिरफ्तार कर लो और शमशुद्दीन को मार मार कर उसके हड्डियों में से ये बात निकाल लो कि हैदर साहब की मृत्यु की अफवाह का जन्म कहां से हुआ। जी बहुत अच्छा। उसके तुरंत पश्चात मोहम्मद आरामीन और उसके मातहत सिपाहियों, फ्रांसीसी अफसरों और उनके मातहत सिपाहियों को गिरफ्तार कर लो और उनके अस्त्र शस्त्र को अपने अधिकार में ले लो। तो फ्रांसीसी भी? हुक्म पर फौरन तामील किया जाएगा। नवाब हैदर अली साहब खान बहादुर के जांबाज सिपाहियों, ये शाही तोहफा तुर्क के सुल्तान ने हैदर साहब की खिदमत में उनकी सेहत याबी की दुआओं के साथ भेजा है। सरदार गाजी खान, इस खजाने को हैदर साहब के खेमे में भेज दो और उन गद्दारों को हमारे सामने पेश करो। गद्दारों को मैदान के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया जाए, जिन्होंने हैदर अली खान बहादुर की वफात की झूठी अफवाहें फैलाई है। आप लोगों की राय में इन गद्दारों की क्या सजा होनी चाहिए? आपकी क्या राय है पंडित जी? सरदार गाजी खान, प्रजा की राय में भगवान की इच्छा शामिल होती है। आप ठीक कहते हैं। इन गद्दारों को हमारी नजरों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। Come on, get him! Damn it! मैसेज खा गया। चलो